नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, इस रूहानी प्रोग्राम में हम आपको नाजायज़ मोहब्बत ख़त्म करने का वजीफ़ा बताएंगे। इस रूहानी अमल की खैर बरकत से आप किसी भी फ़र्द को या खुद को सिराते मुस्तकीम पर ला सकते हैं। हुब के अमलियात में आज का रूहानी अमल तस्खीर के एतबार से एक मुजर्रब रूहानी अमल है, जिससे बेशुमार लोग फैज़ हासिल कर चुके हैं। आप ये अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको आसानियां ही हासिल होंगी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन और मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन ग्रामी, हम सबसे पहले आपको नाजायज़ मोहब्बत ख़त्म करने का वजीफ़ा बताते हैं और फिर इस वजीफ़ा की तरतीब व तफसील और तरीका आपको वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। मोहतरम सामीन, किसी की नाजायज़ मोहब्बत ख़त्म करने का वजीफ़ा कुछ यूं है: या हुब्बे आलम, हाज़र करबुत, काफ ककरा का, या कद्दूसो, या जबारो, या अल्लाह। नाज़रीन किराम, इन सादा नजर आने वाले अल्फाज को मामूली समझने की हरगिज गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इन अल्फाज की बरकत से आप ना सिर्फ अपने जहन को बदल सकते हैं, बल्कि किसी भी फर्द के जहन को बाआसानी बदल सकते हैं। यानी शौहर महबूब मतलूब बॉयफ्रेंड या भाई को बाआसानी नजायज मोहब्बत से निजात दिला सकते हैं। लेकिन ये बात भी जहन नशीन कर लें कि इल्म रूहानियत में हर अमल को करने का एक खास तरीका जरूर होता है, जिस पर अमल करना उतना ही जरूरी है जितना कि एक मरीज के लिए ऑक्सीजन की फराहमी का होना। इसलिए आपने किसी की नजायज मोहब्बत खत्म करने का वजीफा दर्जा झैल असूलों पर करना है। नंबर 1, नजायज मोहब्बत से निजात का वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, नजायज मोहब्बत खत्म करने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से और मतलूब से गाफिल न होने पाए। याद रखें, तवज्जो या कॉन्सेंट्रेशन से किए गए अमल ही कामयाबी की बुनियाद साबित होते हैं और अक्सर लोग इस बुनियादी नुक्ता को इग्नोर कर जाते हैं। नंबर 3, अगर आपके मतलूब या महबूब के साथ मामलात हद से ज्यादा खराब हैं या महबूब के नजायज तल्लुकात हैं, तब आपने 2 अदद नक्श हुब्बे सुलेमानी भी लाजमी तहरीर करने हैं, जिनकी जरूरत और अहमियत हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में बयान करेंगे। नंबर 4, नजायज मोहब्बत खत्म करने का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। सामीन मोहतरम, ये वो बुनियादी महारकात हैं जिन पर अमल करते हुए आप किसी भी वजीफा से हतमी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। खैर, इस मुख्तसर सी वजाहत के बाद अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का सही तरीका बयान करते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने ऊपर बयान करदा हुब की पढ़ाई शुरू करनी है। इस अमल में आपने हुब की पढ़ाई मतलूब को तसव्वुर करते हुए कम अज कम 313 बार दिल से करनी है। याद रखें, ये अमल महज आपकी तवज्जो मांगता है। आप तवज्जो से ये रूहानी अमल फरमाएं, इंशाल्लाह अल्लाह की जात भी अपने बंदे पर जरूर तवज्जो करेगी। इस तरतीब पर अमल करते हुए ये रूहानी अमल आपने कम अज कम 21 रोज तक लाजमी जारी रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मतलूब फर्द की सोच को आप बाआसानी अपने कंट्रोल में कर सकेंगे। अजीज़ान मोहतरम, ये यूट्यूब शॉर्ट वीडियो हैं, इसलिए इस वीडियो में इस वजीफा का तरीका और अमल बड़ा मुख्तसर बयान किया गया है। अगर आपको इस अमल की मजीद वजाहत दरकार हो तो आप राशिद भाई के नंबर पर व्हाट्सएप करके मजीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको नजायज मोहब्बत खत्म करने का तावीज़ यानी नक्श हुब्बे सुलेमानी के बारे में बताएंगी और मजीद आपको ये भी बताएंगे कि ये नक्श मुबारक आपके लिए क्यों जरूरी है। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ औक़ात नजायज मोहब्बत हद से ज्यादा तजावज़ करके
جسمانی ضرورت کی شکل اختیار کر جاتی ہے، جس کے بعد اس فرد کو واپس صحیح زندگی میں لانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب محبت جسمانی ضرورت بن جائے تو رشتوں کی پہچان کرنا بھی انسان سے مشکل ہوتا ہے، اور اسی جسمانی محبت کی وجہ سے گھر کا نظام بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس کے بعد محض ہوس ہی انسان کے اندر باقی رہتی ہے۔ اگر آپ کا شوہر، بوائے فرینڈ، محبوب یا مطلوب یا کوئی بھی ہر دل عزیز دوست ان معاملات کا شکار ہو چکا ہے تو اس کے لیے بہترین عمل نقش حب سلیمانی کا ہے۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی خیر و برکت سے آپ مطلوب یا محبوب کے دل و دماغ کو بآسانی اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ نقش مبارک علم روحانیت میں ان ضدی افراد کے لیے ہے جن کے ذہنوں کو آپ نے اپنے لیے ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نقش حب سلیمانی کسی بھی ذائچہ یا استخارہ میں ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے آپ آنکھیں بند کر کے یہ روحانی عمل فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو نتائج ہی حاصل ہوں گی۔ محترم سامعین، ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب سلیمانی کا اسکیچ سکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش حب سلیمانی تحریر کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اگر اس نقش مبارک کی آپ کو مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو کہ رشتہ کی بندش، اولاد کی بندش، محبت کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے معاملات میں مسلسل مبتلا ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اس نفسا نفسی کے دور میں کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا حاجت کے لیے آمین بولنا حاجت کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے اس دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔